हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और सब कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक में शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो क्यों आई शिवानी के घर पुलिस? सबका यही सवाल होगा, क्या वजह थी पुलिस आने की? तो पहले ये पूरी क्लिप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। धूप निकल आई है, पुलिस की गाड़ी आ गई है, रिपोर्ट होगी मेरे नाम पर। बताओ, इतो लोग जरा हमारे नाम रिपोर्ट कर रही ना साहब, कछू नहीं करो। हमारी गलती नहीं है, कछू यही सब लोग लड़त घर में। कौन लड़ता है? देखा आ रहे हैं। नमस्ते सर, बाय बाय। अच्छा लगा आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा, कोई अधिकारी हमारे घर आता है, हमारी प्रशंसा करता है। बहुत बढ़िया संबंध है पुलिस वाले का है। कोई अगर लड़ो तो तुरंत हम पकड़ाए दे। मैं हाँ साहब ने तुम कहा। तो क्लिप देख ली होगी, शिवानी के यहाँ पर क्यों आई पुलिस, क्या काम था, क्या वजह थी, वो तो हमें भी नहीं पता। लेकिन शिवानी ने बोला है कि मेरे ऊपर मुकदमा हो गया है, पर किसने किया, क्यों किया, नहीं पता। तो आप सब तो जानती हो कि कौन कर सकता है ऐसा। जलने वाले तो अरियारी में बहुत लोग हैं, आजकल जीने भी नहीं दे रहे हैं शिवानी को अच्छे से। और आपने देखा था 2 दिन पहले शिवानी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। और आज लिपस्टिक वाली भाभी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, नहीं देखा तो थोड़ा मैं ये क्लिप लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए और वीडियो को पूरा बहुत जरूर कीजिए। एक है मास्टरमाइंड और दूसरे हैं उनके समझने वाले। तो सारी चीजें कैसे और किसने बनवाया, किसने ये दिमाग दिया कि चैनल बनाओ? भैया हमें दिमाग किसी ने नहीं सही दिया। बताना। सच बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ सच बोल रही ठीक है। है। चैनल मेरे को किसी ने नहीं दिया था, कि किसी ने मेरे यानी घर में भी सलाह नहीं थी किसी की, ना मेरे दद्दा की, ना सीमा की, यानी मेरी फैमिली में किसी की नहीं थी। ठीक है भैया। हाँ। जो चैनल बनाया है, तो मेरे पास तो फोन नहीं है, ये तो सभी ऑडियंस को बता चुकी हूँ। फोन था हमारी देवरानी का। अच्छा, ठीक है, जो बात है वो सच बोल रही हूँ। और जो चैनल बनाया वो हमारा देवर है छोटा, यानी धर्मेंद्र। ठीक है। घर में फैमिली में हम लोग इतना नहीं पढ़ी लिखी हूँ। छोटा वाला जो देवर है वो कुछ थोड़ा मतलब समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो यहाँ के वजह से नहीं पता था। मतलब किसी को भनक नहीं, किसी को भी नहीं ये चीज पता थी। मतलब जो इंसान के मतलब कैमरे से मैं फेमस भई हूँ, पहचान मिली है, उसी इंसान से हमने कभी कुछ समय पहले ये चीज बोली थी कि वो नहीं ले रखी हूँ। तुमने कहा ठीक है। अच्छा, हमने कई वीडियोस में ऐसा देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि उन्होंने कई बार आपसे बोला है कि आप चैनल बना लो। खुद आपसे बोला, हमने खुद देखा। वो क्लिप हो सकती तो हम ऐड करेंगे। आपने कहा कि हमें चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बना तो रही वीडियो, ये आपने बोला है। ये चीज बोला है आपने। फिर वो मतलब जो ये लोगों ने बोली थी कि आप चैनल बना लो, तो वो समय पे मतलब कुछ थोड़ी सी अच्छी चल रही थी और हर चीजें थी, हर चीजन की सुरजी थी, मतलब हर चीज यानी बनी झाड़ू थी। ठीक है। तो ये कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आई है ना कि आज वही इंसान, अगर हमारे बच्चे भूखे हुए, अगर वो इंसान से कहो कि हमें मतलब ऐसा काम, ऐसी जरूरत है, हमें जाने, वो इंसान तुरंत मना कर दे। जो चीज़ से मतलब हम भी पली हूँ और यानी जो कैमरे से जी रही हूँ, वो चीज़ का एहसान है और अभी भी एहसान है। पर जो वो हमारे के संग में थोड़ी सी मतलब हमें कुछ वो भाई चैनल बनाने से ना हमें ना शायद किसी को दुनिया में फर्क होगा, क्योंकि चैनल बनाने का सभी का अधिकार है। सब लोग बोलते हैं सभी का अधिकार, लेकिन जो चीजें आपने बोली है वो चीजें बहुत चुभी है, बहुत अजीब तरीके से आपने बोली। पहला आरोप आप पे ये है, आरोप क्या विद सबूत के है, आपने ये बोला कि मेरे घर से व्यूज कमाए। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा वक्त नहीं आ गया उनका कि जो आपके घर से व्यूज कमाए, ऐसा समय नहीं आया। ये चीज आपने कैसे बोली, इस पे क्या मतलब कैसे लगा आपको कि मेरे घर से व्यूज कमाए? क्योंकि इतना भी समय खराब नहीं आ गया था उनका कि आपके घर से व्यूज कमाए। उनका समय नहीं खराब था, है ना। वो पहचान आप भी जानती हो, बहुत नीचे से उन्होंने काम करके और बहुत स्ट्रगल करके आज पहचान बनाई। तो आपने ये कैसे कह दिया मेरे घर से व्यूज कमाए? वो बात, इसका जवाब दो। वो चीज मतलब जो वो चीज हमने बोली है, तो मतलब वो चीज हम ही समझ सकती हूँ ना। वो चीज आपको हम मतलब कैमरा के सामने नहीं कर सकती हूँ, कैमरा के पीछे है। ठीक है, तो वो आप जो मतलब ऑडियंस देख रही है, कैमरे के सामने कुछ और है। ठीक है भैया, और जो कैमरे पे है वो कुछ और है। तो वो चीज आपने जानबूझ के बोली थी? नहीं, जानबूझ के बोली थी वो। ठीक है, हमने जानबूझ के बोली थी। वो चीज आपने जानबूझ के बोली थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कॉलोनी का बहुत आ रहा है कि आपने भी बोला है कि कॉलोनी रुकवा दी गई है।
ठीक है। हाँ वो भी चीज, हाँ ये बात देखो भैया कॉलोनी की बात थी। देखो आप बुरा ना मानना, नहीं, हाँ, नहीं, 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 आप जो मुझ चीज़ पे ये है मत वो लेना लेना कि हम ऐसे पूछ रहे हैं। नहीं, देखो नहीं। भाभी हम सवाल ही मेरे ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा है उसके लिए हम क्षमा मांगते नहीं, नहीं, हैं, नहीं, लेकिन ऐसी हमारे कोई बात सवाल ही नहीं है। ऐसे होते हैं। हम कभी भी, मेरा भी इंटरव्यू जब भी होता है, मैं उनके तरफ इंटरव्यू नहीं होता है जिसका इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू होता है सच्चाई की तरफ। सही बात जो सच होता है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर इसीलिए हम पहले बात कर लेते हैं, किसी को तकलीफ है इंटरव्यू मत दो, लेकिन हम सच्चाई निकालने की कोशिश करें, जो सच है वही बताने की कोशिश करें। अब आपने जैसे बताया है, उसमें आप पे आरोप ये भी है कि आज सीमा कर रही हो, कल जब सीमा का हाथ टूट गया था तो वही इंसान ने साथ दिया, इलाज कराया। और दूसरी रूबी आई थी दिल्ली से खाना पीना बनाने के लिए, मदद करने। अब हमें भी तो पता नहीं, आपके में कमेंट है, हमारे पास पूरी डिटेल है, ठीक है। तो उसमें कितनी सच्चाई है, तब आपने मदद नहीं की थी सीमा की। वो चीज की सच्चाई ये है कि देखो भैया, हम ऑडियंस के सामने कह रही हूँ, हमारी इतनी औकात कहो खाना की बात, तो खाना तो देखो भैया ऐसी है कि खाना तो हमारी छोटी सी बिटिया है, हमारे पास इतना आए नहीं खिलाने के लिए, बनाने के लिए जाओ, अगर देर में यानी टाइम में बच्चों में काम हो जाती थी तो जब दे देते तो खाना खा लेते थे, ठीक है। अच्छा, आप लोग सब इकट्ठे रहते हो कि अलग अलग रहते सभी अलग अलग हैं, दो लोग हैं मतलब फैमिली में, सब लोग यानी अलग? एक जो छोटी एक चमकुल, ये 2 लोग हैं और 2 लोग अगल हैं। अच्छा, एक दूसरा आरोप आप पे ये भी है कि दद्दा को आज दिन तक कभी आपने खाना बना के नहीं खिलाया। ये तो अब तो ये गलत चीज है भैया। तो हमें तो नहीं पता, ये इस चीज को आप बताओगे ना, इसमें कितना सच है कितना, ये आप जो बताओगे। मतलब ये जो गलत चीजें हैं, तो ये तो देखो फ्रेंड, हम सभी से कहना चाह रहे हूँ ये गलत है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है कि अभी हाल ही में आपने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मीडिया वाले भैया आए थे, हम उनको बुरा नहीं बता रहे, आपने उसमें एक शब्द ऐसा बोला है कि हम आपकी वजह से वायरल हुए। मीडिया वाले भैया से कहा कि आपकी वजह से वायरल हुए। अभी आप कह रहे कि हमें उनकी वजह से पहचान मिली। हम यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि किसके वजह से आप वायरल हुए। और जो वो मीडिया वाले भैया आए थे ना, तो मतलब कुछ उनने ऐसी चीज दिखा दी थी घर की, तो हमने सोची ना कि भाई लेकिन अगर जो आज के 5 साल पहले से ऑडियंस देख रही है, तो भाई नहीं उनको समझते आ रही हो, नहीं कुछ हो रही है, तो हम भी अपने पैर पे मतलब खड़ी हूँ, तो वो भैया उनको हम गलत नहीं ठहरा रहे, मीडिया वाले भैया गलत नहीं ठहरा, क्योंकि जो यहाँ पे शब्द बोले जाते वही शब्द माने जाते। जैसे मान लो हम कुछ बोलते तो मेरी मानी जाएगी कि हमने ये बोला है, ठीक है, और आपने उस पर बोला है। अगर आपसे उन्होंने कहा था कि ये शब्द बोलना है, नहीं कहा ना, गलत है ये, तो हम आपने अपनी मर्जी से कहा। बिल्कुल, एक बार नहीं, आपने कई बार कहा। आपने भी कहा, आपसे भी सवाल थोड़े से हम पूछे, आपसे भी आपने भी कहा कि आपकी वजह से हम वायरल हुए, जो कि आपने सरासर गलत कही, आपको भी पता है। और रही बात घर के विषय में, मीडिया वाले भैया घर तो हमने बहुत बाद में देखा था उनका वीडियो, और वीडियो हम आपके बहुत पहले से देख रहे हैं। उनके जो वीडियो में आप आती थी तब भी हमें घर आपका दिखता था, वो भी दिखता था, बरसात में आप कैसे रह रहे हो ये उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोला था कि बारिश में आप रहती हो, खाना बनाती हो, बहुत तकलीफ है। इसकी उन्होंने अपील भी की थी अपने वीडियो में कि इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, और शायद कॉलोनी के लिए उन्होंने भाजा दौड़ी भी बहुत की है, भजा दौड़ी भी की है, है बहुत भजा दौड़ी। और शायद उस तभी आके ये आपका नंबर कॉलोनी का है, नहीं पहले कोई नहीं आया। हम भी आपके पास कभी नहीं आए, एक वो चैनल वाले आपके पास आए वीडियो बनाने के लिए, आपकी मदद करने आए, कोई नहीं करने आए। अब वाली तुम्हारी तो कॉलोनी आ चुकी है, फिर भी तुम्हारे घर में नोना लगो है, तो हमने कहा भैया कहाँ मेरी कॉलोनी आ चुकी है, आप बताओ। देखो कॉलोनी का जितना हमें पता है, क्योंकि हम भी गाँव में रहते हैं, कॉलोनी का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले वो पास की जाती, अब आपके यहाँ पता नहीं कितनी जल्दी आ जाती, लेकिन हमारे यहाँ पहले प्रधान के पास वो अंडर में जाती है, फिर प्रधान उसको पास करता है, फिर वहाँ पे सब छानबीन होती है, उसके बाद शायद कॉलोनी आती है, ठीक है। सच्चाई क्या, पैसा रुका है या फिर पैसा आ रहा है या फिर उसकी छानबीन चल रही है, सबूत के हिसाब से आप बात करना, कि आपको पूरी बातें पता नहीं है शायद, हमें लगता है। तो जब सरकार पैसा देगी, जब पास वही पैसा ये, हाँ अब आप बोलियो, किसी की रुकवाने से नहीं रुकती है। अगर आपका नाम आया है तो आपको वो कॉलोनी मिलेगी, वो आज नहीं तो कल मिलेगी, ठीक है। ठीक है भैया, मैं मानती हूँ कि मतलब वो इंसान क्या बोला था, हमका ठेका लिखा रखी है, यानी हम किसी के का मतलब हम फलाने हैं यानी प्रधान हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद नाम ही नहीं करेंगे। सही बात है, देखो हम खुली बात करते हैं भाभी, हमने आपसे पहले भी माफी मांगी कि अगर हमारे मुंह से निकलती है कुछ बुरी लगती है आपको तो उस चीज के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मतलब आप जो बदलने वाली बात की हो, तो वो चीज की भी हम तुम्हें देखो जवाब दे रही हूँ। उस वो चीज में भैया कुछ ऐसी वजह थी जो हम कैमरे के सामने ऑन करके आप लोगों से स्लाइड चलाओ, हाँ। वो चीज हम कैमरे के सामने ऑन करके आप लोगों को नहीं दिखा सकते, जितनी बताने वाली उतनी बताना बस, ठीक है भैया। तो वो चीजें हम कैमरे के सामने ऑन करके नहीं दिखा सकते। एहसान हमेशा रहिए, जिंदगी भर एहसान मानना भी चाहिए। तो हम तो इतना ही कहेंगे, तो एहसान जो चीजें आपने बिगाड़ी हैं
ठीक है, वो चीजें तो नहीं सुधर सकती हैं, लेकिन उस चीज को जो अब आगे का जो रवैया है उसको आप सभी को हम दान करेंगे। और जो मतलब रही बात जो हमसे बनेगा तो हम तो अपनी पहले पूरी खुशहाली मना लेंगे, जो हमारे मन में है और जो दिल में है, वो पैसे जो पहली सैलरी यही है। उसके बाद में जो रही कि आज देखी, आज के पहले भी भाभी यही स्थिति होगी भैया, ये तो ऑडियंस भी देख रही है, आज के 5 साल पहले से यानी 6 साल पहले से यही चीज। आप कहाँ रहते थे? वही चीज के वजह से, स्थिति के वजह से अपने मतलब बीवी बच्चा लेके फैमिली लेके कानपुर रह रहे हैं। नहीं हो रहा है। अच्छा, 2 बच्चे हैं मेरे, गुजारा नहीं हो रहा, हम यहाँ पे आए। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है भाभी, बिल्कुल भी सच्चाई बात सही हमेशा है। कड़वी होती है और हम हमेशा सच का साथ देते, भली हमारे वीडियो में कोई आए अन्यथा ना आए। दूसरी चीज, एक कहावत है कि रात में जुगनू चमकने से उजाला नहीं हो जाता। से गुजर रही हूँ बस, वो अब हमसे नहीं सहन हो रही हैं। अब रही बात भैया ये चीज कि मतलब चलो ठीक है, हम सभी के सहारे हूँ, कब तक हम हाथ फैलाएंगे भैया, तुम भी बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आज बच्ची हो गई बड़ी है, वो भी शादी लाए है। नहीं, हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जितने भी कमेंट है आपके वीडियो में, एक आध कमेंट की बात नहीं करें, बाकी सारी कमेंट आपके अपोजिट है, आपके खिलाफ है। हम वो चाहते हैं कि वो उन लोगों की सोच को आप बदलो, और जो भी वीडियो बनाते हैं उनका फर्ज बनता है कि उनकी जो ऑडियंस है उन्हें वो अच्छे कंटेंट बात जो कहो ना, इधर थोड़ी सी, हाँ, अगर दद्दा की जो बात करो तो देखो भाई, दद्दा को यहीं पर रहने हैं मतलब सब दिन को, ठीक है। अब जो सीमा रूबी की बात है वो तो आज है कल चली गई, हम किसी की दोस्ती तुड़वा नहीं सकती हूँ, क्योंकि उन लोगों की बचपन की दोस्ती है। अगर जो ऑडियंस भैया को कहना है कि ना भाभी के दबाव से, तो भैया देखो सीमा हमारे दबाव से नहीं है, नहीं सीमा को कभी हमने मना किया है कि सीमा तुम उनके वहाँ मत जाओ, उनके वहाँ मत जाओ, ये गलत सोच है। और दद्दा जो कि दद्दा की बात रही है, तो भैया देखो फैमिली में तो खुशी किनको भी नहीं होगी, कितनों भी मतलब आदमी टूटा हो फिर भी खुश कौन नहीं रहेगा, आप बताओ। जो इंसान वो चीज़ों से गुजर रहा है, और अगर आज उसके आगे थोड़ी सी अगर खुशी आ रही है तो वो खुश नहीं होगा, मतलब दिल खुश के तो नहीं दिखाएगा, पर अंदर से तो मतलब कुछ तो थोड़ा होगा फीलिंग। जितने हमने सवाल पूछे इन्होंने उस चीज के आंसर करने की कोशिश की है, चीजें सही बताने की कोशिश की है, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है हम तो आपसे यही कहेंगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भाभी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, दिल में चुभी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम सच्चाई जो होती है, जो देखते हैं, हम उसी पे बात करते हैं, हम किसी को मुंह दिखे बात नहीं कर सकते, उसके लिए मजबूर है, ठीक है, क्योंकि हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत करी है, लोग जोड़े हमने, और वो लोग ऐसे जुड़े हैं जो सच देखना चाहते हैं। अभी जो चीजें बिगड़ी हैं आपसे, उन सारी चीजों को सही करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इंटरव्यू तो देख लिया होगा आपने पूरा, ये कितने एहसान फरामोश लोग हैं, नहीं समझ आता ऐसे लोगों को ना चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके नाम से फेम से वायरल हुए, उनको आज तक और कोई जान भी नहीं सकता था अगर शिवानी अपने कैमरे में नहीं लेती तो। जितना आज उड़ रही है ना कि मैं फेमस हो गई, अरे 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 वाले बहुत लोग हैं। 1 साल में भी तुम 4 दिन में फेमस होगी, कोई 4 साल में भी इतनी कामयाबी छू कर तो दिखा दे। हम लोग क्यों नहीं होते, हम इतना मेहनत करते, क्यों नहीं पहुंच पाते इतनी बड़ी कामयाबी पे? क्योंकि हमें शिवानी ने नहीं दिखाया, हम शिवानी से नहीं मिले, बस शिवानी को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनके चाहने वाले हैं सिर्फ। लेकिन फिर भी आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हम लोगों को। चलो कोई बात नहीं है, बात तो होती रही, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देना, थोड़ा सा तो सपोर्ट करना चाहिए। तो वो पंकज भैया ने बहुत अच्छे सवाल पूछे और उनका जवाब लिपस्टिक वाली ने क्या दिया मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आया, और कुछ का जवाब बोला कि हाँ ये सही है, हाँ वो सही है, हाँ उनके कैमरे में आए। क्यों? आप तो जो भैया आए थे इंटरव्यू लेने, नाम नहीं पता मुझे क्या था उनके चैनल का, और मैंने इंटरव्यू पूरा देखा तो बोल रही थी कि भैया आप की वजह से हम फेमस हो गए। अरे गवार हो, हाफ मेंटल हो, और क्यों नहीं हो जाता? पहले क्यों नहीं आए थे वो लोग आपका इंटरव्यू लेने जो आज आ रहे हो? क्यों पहले घर नहीं देखा था? हम लोगों ने 5 साल से आपका घर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आपके बच्चों को देख रहे हैं, और शिवानी ने आपके लिए क्या किया वो सब भी देख रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है इसमें? उजाला। अरे इनका नाम उजाला नहीं,
अंधेरा रखना चाहिए था। उस उजाले के नाम पर ये धब्बा है। उजाला, उजाला का मतलब समझ आता है आपको? नहीं। कितना हंस के कह रही हैं हम तीनों हैं। अरे ये षड्यंत्र रचने वाली सिर्फ उजाला है, उजाला, और कोई नहीं। इतना दिमाग किसी के पास नहीं है। अगर बोल रही थी पहले हमने बोला था शिवानी से हमें चैनल बनवा दो बेटी, क्यों? हमने खुद देखा है कि कितनी बार शिवानी ने आपसे बोला कि मैं आपका चैनल बना दूं, लेकिन नहीं बेटी, आप कर रही हो, आपके कैमरे पर है वही बहुत है। क्यों नहीं बनवाया था? लेकिन आज आपने चैनल बनवा दिया और आप बुराई भी कर रहे हो कि हमने बहुत बोला था, कई बार बोला था पर नहीं बनाया। अरे थोड़ा शर्म कर लो, शर्म करो, थोड़ा भगवान से डरो कि आप क्या बोल रही हो। उस इंसान की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, उसे कुछ भी हो सकता था। उसके जिम्मेवार कौन होता? उनके परिवार को कौन देखता? हैं? आपको तो थाली में परोस के यूं मिल गया, वायरल हो गए, अब तो मज़े करते, लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं उन्हें देखने वाला शिवानी के सिवा। और सबसे बड़ा सवाल मुझे पंकज भैया का ये लगा कि इस लिपस्टिक वाली भाभी का चैनल में नाम रखने का किसका मास्टरमाइंड था? सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही अच्छा लगा मेरे को कि किसका, क्योंकि लिपस्टिक वाली भाभी में तो खुद इतना दिमाग नहीं है। और मैं दिमाग कह रही हूँ उनके घर में किसी का भी इतना दिमाग नहीं है कि वो ये नाम सोचकर और रख सकते थे। सिर्फ ये उजाला है ना, ये उजाला नहीं अंधेरा है, पूरा अंधेरी है वो। थोड़ी तो शर्म कर लेती। तू तो नहीं रहती भाई यहाँ पे, नहीं रहती है, तुम कानपुर में रहती हो, वहीं रह लेती, क्योंकि इनको तो यहीं पर रहना, आज नहीं तो कल शिवानी के पास तो जाना पड़ेगा। अभी आप कंट्रोवर्सी में हो तो आपके व्यूज भर भर के आ रहे हैं, कुछ दिन बाद ना आप रोओगी, सोचोगे कि हमने ये क्या किया है। समझ गए ना? और कह रही कैमरा के पीछे कुछ है, कैमरा के आगे और कुछ है। क्यों कैमरा के पीछे? क्यों कैमरा के आगे सब कुछ दिखा रहे हो तो कैमरा में क्यों नहीं दिखा रहे? उसकी वजह भी दिखाओ ना, वजह क्यों नहीं दिखा रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लो। तो वीडियो देखकर कुछ लोगों को तो कुछ समझ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। कुछ समझ तो मुझे भी नहीं आया कि लिपस्टिक वाली भाभी ने क्या बोला, मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन आपको अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और पंकज भैया आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि उनके पास खुद भी जवाब नहीं था, तो वो क्या बोले, बस हंस के गुजार दी। तो ऐसा नहीं चलता। लिपस्टिक वाली भाभी सुधर जाओ, वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आपके पीछे कोई नहीं है, पहले थी लेकिन अब कोई नहीं है। सोच भी लेना और समझ भी लेना कि आप कर क्या रहे हो, समझ गए ना? पहले क्यों नहीं आते थे वो लोग तुम्हारे घर पर, जो आज आ रही हैं। मैं अरे वालों यूट्यूबरों की बात कर रही हूँ, कुछ है इनके नाम नहीं लूँगी मैं, जो इतनी दूर दूर से भी आ रही हैं, जो आज तक नहीं आई थी आपके घर पे। क्यों नहीं आई थी? पहले आपका घर नहीं दिखा था, पहले आपके बच्चे नहीं देखे थे, पहले आपका खाना पीना नहीं देखा था, क्यों नहीं? लेकिन आज वायरल हो तो सोचा कि हम भी कुछ व्यू छाप लें। तो व्यू छापने से कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा अपनी अक्ल लगाओ और ध्यान दो कि आप क्या कर रही हो और किसके लिए बोल रही हो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।